सखी सहेली। तो सभी सखियों सखाओं को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी सखियों और श्रोताओं का। सब हमारे फेसबुक पेज से जुड़ चुके हैं। और दीपा, आज तो बहुत खास दिन है, तो क्यों ना हम बता दें कि आज है जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस है। आज मनाया जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा को, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है आज। और इसी के साथ और क्या है, और वन महोत्सव दिवस सप्ताह जो है हम मना रहे हैं, और साथ में हम व्यंजनों की बातें तो करेंगे ही। और बहुत सारे व्यंजन हमारे सखियों ने लिख भी भेजे हैं, तो हम उन्हें भी शामिल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे सिद्धेश्वरी देवी, जो कि एक शास्त्रीय संगीत गायिका है, तो उनके विषय में भी, उनके जीवन के भी बारे में हम जानेंगे। तो बहुत सारे संदेश आए हैं, हम फटाफट अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखो, एक संदेश मिला है कि चंदन की खुशबू, रेशम का हार, भादों की सुगंध, बारिश की फुहार, दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार, मंगलमय हो आपको रथ यात्रा का त्योहार। तो आप सभी को भी जगन्नाथ रथ यात्रा के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ एक और भेजा है, जगन्नाथ स्वामी जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है, जो भी जाता है जगन्नाथ स्वामी जी के द्वार कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो इसी भाव भक्ति के साथ हम ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसी बारे में बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर 4 धाम में से एक ये यात्रा, एक तीर्थ स्थल है ये जो जगह है। और ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। सभी जानते हैं, हमारे सभी श्रोता को पता है शब्द जगन्नाथ। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जगत के स्वामी। इसलिए पुरी नगरी या जगन्नाथपुरी, जो ये भी कहलाती, इस नाम से भी प्रसिद्ध है ये जगह। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव जो है पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। और हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है, और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन ये समाप्त होती है। और इस साल आज के दिन यानी शुक्रवार से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, और उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ, और सबसे पीछे दीपा भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी का रथ होता है। तीनों के रथ को खींचकर मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, जो कि करीब 3 किलोमीटर वहां से है, और जगन्नाथ मंदिर से वो 3 किलोमीटर की उसकी दूरी है। जी। और बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। जैसे आपने बताया ना, 3 रथ रहते हैं, तो इन तीनों के इस तरह के नाम हैं। इसका लाल रंग और पीला रंग होता है, मतलब कि जो जगन्नाथ के रथ के उसका लाल और पीला रंग होता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है। यात्रा के पीछे ये मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल पूछने निकलते हैं। और भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, और बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा, और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ जो है वो 44.6 फीट ऊंचा होता है। और सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ यानी लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। और इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या किसी अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है, और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। दीपा, और जैसे ये प्रारंभ होता है, उसके बाद जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा ये नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी यहाँ आते हैं और तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। तो देखिए कितने अच्छे, मतलब देखिए ना, जो संस्कार और सभ्यता हमारे देश की कितनी सुंदर है। बिल्कुल। और आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, और इस रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के दिन द्वार खुलते हैं, तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। और इस भव्य रथ यात्रा में समस्त नगरवासी भक्ति साधना में लीन हो जाते हैं, और ईश्वर से पाप मुक्त होने की प्रार्थना भी करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। और ऐसा माना जाता है
दीपा की रथ की जो रस्सी होती है उसको भी लोग छूने के लिए एकदम उत्साहित होते हैं कि उससे भी उन्हें लगता है उतना ही हम उसका स्पर्श ही ले लें, उसका स्पर्श ले लें, हमें कुछ पुण्य मिल जाए, इस तरह के वो रहते हैं। और बहुत श्रृंगार होता है फूलों से, हर तरह से, तो पूरा माहौल जो होता है आज के दिन बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है। और एक संदेश यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि यह यात्रा पूरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए दर्शन जो है लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। तो ये उन्होंने लिखा है। और इसी के साथ देखो लिखा है ना कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हर साल धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है। जैसे वैसे गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में भी धूमधाम से निकलती है। सूरत की रथ यात्रा दर्शन करने का अवसर हमें कई बार मिला है और मेरा छोटा बेटा जो पिछले हफ्ते जगन्नाथपुरी गया था उसे वहां रथ यात्रा की हो रही तैयारी देखने का अवसर मिला था। और हमारी हम आंखें बंद करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, वैसे ही ईश्वर आ जाते हैं हमारे पास, ईश्वर आ जाते हैं। और देखो ना, एक मिनट बोलो एक हमारी सखी का कमेंट है, तो हम सोचते हैं अभी से जो हम लोगों ने बातें करी उसी से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो इसी तरह हमारे और सखा ने भी दी है, तो हम सबको धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे कि अब तुम क्या कहने वाली थी? मैं ये कह रही थी कि जैसे हम आंख बंद करते हैं तो ईश्वर हमारे सामने आ जाते हैं, उसी तरह बिल्कुल हम मुसीबत में होते हैं, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, है ना। तो डॉक्टर के विषय में देखिए हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। एक ने हमें लिख भेजा है कि सुना है उसके बारे में बहुत मुसीबत में लोग देते हैं उसे आवाज। हाँ, वो डॉक्टर ही होता है जो पराया होकर भी करता है इलाज। चाहे वह सरहदों दुश्मनों को खत्म नहीं करता, पर एक डॉक्टर सिपाही से कम नहीं होता है। वह लोगों की जान बचाता है, वो लोगों को स्वस्थ बनाता है, दूसरों को परिवार से मिलाने में खुद परिवार से मिलना भूल जाता है। चाहे वह सरहदों पर सुबह शाम नहीं होता है, पर एक डॉक्टर सिपाही से कम नहीं होता है। इस वायरस की जंग में डॉक्टर सिपाही ही तो है। इस गोरे से कागज पे वो जीत की स्याही ही तो है। चलो आज डॉक्टर को सलाम करें। हम अपना सारा काम घर से करें, चाहे सरहदों पर इनका एक भी कदम नहीं पड़ता है, पर एक डॉक्टर सिपाही से कम नहीं होता है। बहुत सुंदर लिखी है। और देखो इसी तरह एक और कमेंट्स मिला है कि वैसे तो पहले से ही डॉक्टर्स को जीवनदाता की संज्ञा दी गई है, लेकिन खास तौर पर कोरोना काल में अहम योगदान देकर डॉक्टर ने इसको बाखूबी साबित किया है। डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके लोगों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस को हराने में डॉक्टर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। बहुत सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं। और एक और बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, ये संदेश आया कि हर किसी की जिंदगी में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत अहम होती है। जन्म से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करने तक लोगों का सामना कभी ना कभी डॉक्टर से जरूर पड़ता है। आमतौर पर लोग अपने शारीरिक मानसिक परेशानी लेकर डॉक्टर के पास ही आते हैं और डॉक्टर के पास भी लगभग हर समस्या का इलाज मौजूद रहता है। शायद इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा भी दिया गया है। और देखो देश में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत जो है 1 जुलाई सन 1991 से की गई थी। यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय को समर्पित किया गया। जानकारी के अनुसार बीसी राय का जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इलाज करने वाले डॉक्टर विधान राय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी योगदान दिया था। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। साथ ही 1975 में चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्रों में अद्भुत काम करने वालों को भी हर साल बीसी राय पुरस्कार से नवाजा जाता है। और ये संदेश हमें मिला है हमारे सखा के द्वारा। तो इस तरह से ये मनाया जाता है। बिल्कुल। और अगर इसके बारे में और बात करें, इसके महत्व के बारे में बात करें, तो चिकित्सकों का महत्व रेखांकित करने की आवश्यकता अमेरिका के जॉर्जिया निवासी डॉक्टर चार्ल्स बी आलमोद की पत्नी यदुरा ब्राउन आलमोद ने महसूस की। उन्हीं के प्रयासों से ही पहली बार 30 मार्च 1930 को अमेरिका में डॉक्टर्स डे मनाया गया। और जैसे उसके बाद फिर आगे और इस तरह को बढ़ा और आज हमारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और एक और संदेश आया है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जाहिर करना है। वैसे तो पहले से ही डॉक्टर्स को जीवनदाता की संज्ञा दी गई है और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी डॉक्टर्स ने दिन रात मरीजों की सेवा में डटकर डॉक्टर्स ने
बहुत बखूबी साबित कर दिया कि वो मतलब किस ओहदे पर हैं और वो क्या किया उन्होंने, और उनके इस बलिदान और समर्पण को हमारा सलाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो हमने ये बात बता दी है, हमारे श्रोता से शायद वो चूक गए ये सुनने में, और इसका क्या महत्व है ये भी वो शायद सुनने में चूक गए। हमने सारी बातें उन्हें बता दी, शायद उन्हें पता चल गया। हाँ, और दीपा, एक अच्छे डॉक्टर्स का ये भी दायित्व होता है कि वो अपनी रोगी का ख्याल रखे, और कभी किसी के पास अगर कुछ आर्थिक समस्या है तो उसका इलाज भी उस तरह से कर सकता है, थोड़े कम में कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहेंगे कि जो डॉक्टर्स से अपने दिखाने जाते हैं, जो वो दवाइयां बताते हैं, तो आप उसी का उपयोग करें, अपने मन का इलाज ना करें। तो डॉक्टर्स दिवस पर सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं देते हैं, और देते हुए सुन लेते हैं, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए। सुन लेते हैं, एक छोटा सी और बहुत अच्छी संदेश है वो पढ़ लेते हैं कि ये जो दिन मनाया जाता है, बेशक मरीजों को ठीक करना डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है, मगर अपनी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स दिन रात एक कर देते हैं। आमतौर पर डॉक्टर दिन के 24 घंटे लोगों का इलाज करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके इसी लगन और जज्बे को सलाम करने के लिए ये खास दिन हर साल मनाया जाता है। क्या बात है। तो ये प्यारा सा गीत हमने सुना छोटी सी बात फिल्म का। तो देखो, आज कई सारे दिवस हैं, तो उसमें वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है आजकल के दिनों में। तो भारत सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, और सन 60 के दशक में ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। और हम देख ही रहे हैं कि वनों का विनाश कितनी तीव्र गति से हो रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण करना हमारा ही दायित्व है। और वर्षा काल के जो ये माह होते हैं, उसमें हम जितने भी ज़्यादा पौधे लगाते हैं, उतना ही वो तेज़ी से पनपते हैं, जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और वन महोत्सव सप्ताह में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो प्रकृति का संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए इन वृक्षों का बड़ा योगदान होता है। और हमें ऑक्सीजन भी तो इन्हीं से मिलती है ना दीपा? बिल्कुल। और बहुत सारे संदेश भी आए हैं वृक्षारोपण और वन महोत्सव को लेकर के। हमारी एक श्रोता ने लिख भेजा, जैसे कि आपने बताया ना अभी कि ये एक आंदोलन था, तो उन्होंने उसके आगे ये लिखा है कि जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, इनका सूत्रपात किया गया ये जो महोत्सव है वहां से शुरू हुआ 1960 के दशक में, जैसे कि आपने बताया कि ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। उसके अलावा एक और संदेश है, उन्होंने इतिहास बताया वन महोत्सव का। कि इसके महत्व को देखते हुए भारत की आजादी के कुछ साल बाद वन महोत्सव शुरू हुआ। पहली बार 1950 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री के जरिए मनाया गया, और फिर वन महोत्सव जंगली जानवरों जंगल में रहने वाले जीवों पर वनों की कटाई के प्रभाव पर जोर देता है। 1950 से वन महोत्सव हर साल जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता बिल्कुल है। ये हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी है। और वन जो है वो हमारी संपदा है। पेड़ पौधों के लिए कोई भी एक दिवस नहीं होना चाहिए दीपा, बल्कि हर दिन हम क्यों ना खाली जगहों पर पेड़ पौधे लगाएं, खासकर बरसात के मौसम में। और इन दिनों ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है दीपा। और जैसे कि नीम है, पीपल है, बरगद है, या फलदार वृक्ष हैं, औषधि देने वाले बहुत से पौधे हैं, आप उनको लगा सकते हैं। बड़े हों या बच्चे या बुजुर्ग, सभी को इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है कि हरी भरी जो वसुंधरा है वो हमें बहुत कुछ देती है। हम उन्हीं के द्वारा ही आगे बढ़ते, जो भी हम खाते पीते पहनते हैं सब हमारे वृक्षों से ही तो मिलता है। कुछ जो आपने बोला ना, कुछ इसी तरह हमारे एक श्रोता लिख भेज रहे हैं कि सांस लेने का एकमात्र जरिया है वृक्ष। यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हम ताजा सांस नहीं ले सकते, हमें जरूरी तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी। देखा जाए तो जिंदगी का पर्याय ही वृक्ष है। इन्हीं वृक्षों को बचाए रखने के लिए भारत में प्रतिवर्ष, जैसे कि हम बता चुके हैं कि सप्ताह चल रहा है वन महोत्सव, तो वो मनाया जाता है। तो दीपा, मन कहे कि झूमू, भाई झूमने का तो मौसम ही है चारों तरफ, मतलब जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहां तो फिर झूम ही रहे हैं लोग, है ना। और हरियाली होगी तभी तो मन इतना झूमेगा। हाँ, लेकिन एक और बात बता दें कि ये जो गीत हमने सुना एक बार फिर फिल्म से सुना और बहुत सारे संदेश मिले, तो उसमें देखो वन महोत्सव पर एक संदेश है कि वन महोत्सव कार्यक्रम हमारे यहाँ स्कूल में भी आयोजित किया जाता है। पेड़ पौधे लगाने, इनकी रक्षा करना इन दिनों विशेषकर बरसात के मौसम में बहुत महत्व रखता है। लोग बहुत उत्साह से
कार्यक्रम करते हैं। और एक सखी ने ये लिख भेजा है कि इस सप्ताह में हमारे पति के जो ऑफिस है वहां पे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये भी बताया उन्होंने कि वो बता रहे हैं कि जैसे कामकाज होता है ऑफिस में, उसी तरह पौधे भी लगवाए जा रहे हैं और पौधे बांटे भी जा रहे हैं और उन्हें पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और स्कूल में भी छात्रों को पौधे दिए जा रहे हैं और लगाने के लिए उन्हें भी उत्साहित किया जाता है। साथ में वन भोज का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने ये साझा करी हमारे साथ। अच्छा, वो ऑफिस में अगर उनको हो रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में कर लीजिए, हाँ, है ना? तो पौधे तो भाई सभी लगा सकते हैं, तो जब मौका मिले तब पौधे लगाइए, है ना? तो इस तरह से अपना ये दिन ही ऐसा है, बल्कि हर दिन ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ खाइए और उसमें बीज निकलते हैं फलों के, तो आप उसको गमले में डाल दीजिए, तो उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बन जाएगा, फिर आप उसको बड़ी जगह पे प्लेस कर दीजिए। तो और देखो एक है ये संदेश, वो कह रहे हैं कि कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां भी हमें पेड़ से और पौधों से मिलती है। मिर्च मसाले हो या अन्य प्रकार की जरूरत भरी चीजें, वो सब हमें उनसे ही मिलती हैं। और कल्पना करें कि अगर लकड़ी नहीं होती तो हम झूले कैसे झूल पाते। और बचपन में से लेके बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा रहती है। घर में फर्नीचर भी लकड़ी से ही बनता है। इस प्रकार जीवन में लकड़ी के अनेक महत्व है। यानी पूरे विश्व में जंगलों की और वनों की कटाई हो रही है, तो ये हमें इसका महत्व जानना जरूरी। जब इतने सारे संदेश देखने को मिलते हैं ना, और तो उनकी भागीदारी, और वो बिल्कुल मन मयूर हमारा भी नाच उठा है यहाँ स्टूडियो में बैठ के, और बाहर हमारे स्टूडियो में बरसात हो रही है, कमेंट्स है ना? और हमारे सारे श्रोता जो वहाँ बाहर बैठे गीत सुन रहे हैं, यहाँ हमने भी उसका आनंद लिया। हाँ, देखो दीपा, आज हम लोगों ने बात करने जा रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत सिद्धेश्वरी देवी, जो हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। और कमेंट्स मिला है कि सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त 1908 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनके पिता का नाम श्यामा तथा उनकी माता का नाम श्रीमती चंदा उर्फ श्यामा थी। जब वे 18 माह की थी तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद में उनका पालन पोषण उनकी मौसी और मशहूर गायिका राजेश्वरी देवी ने किया था। सिद्धेश्वरी देवी का बचपन का नाम गोनो था और सिद्धेश्वरी देवी भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वे ख्याल, ठुमरी और दादरा, चैती, कजरी गायन में काफी निपुण थी। उन्हें 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सिद्धेश्वरी देवी का बचपन का नाम गोनो था। उन्हें सिद्धेश्वरी देवी के नाम उनके बड़े गुरु रामदास ने दिया था। ये संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। और जैसे संदेशों में बताया ना कि उनके मौसी के घर रहने चली गई थी वो, तो मौसी भी बहुत प्रसिद्ध गायिका विदुषी राजेश्वरी देवी के घर उनका रहना हुआ। तो मौसी के घर जीवन थोड़ा कठिन जरूर था उनके लिए, साथ ही साथ एक बड़े कलाकार के जीवन को करीब से देखने का भी अवसर उन्हें मिला, क्योंकि उनके मौसी के घर क्या होता है, क्योंकि खुद एक वो कलाकार थी, तो बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना रहता और घर में अक्सर बैठकें होती, तो कलाकारों को सुनने का मौका बहुत छोटी उम्र से सिद्धेश्वरी देवी को मिलने लगा। और साथ ही मौसी के रियाज करने का तरीका भी पता चलता और उन्हीं की उम्र की मौसीरी बहन कमलेश्वरी भी पंडित सियाजी महाराज से गायन की तालीम ले रही थी। उनको भी वे सुना करती थी। सियाजी जब उनकी बहन को सिखा रहे होते थे तब वे बाहर से बड़े ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनती और धीरे धीरे वे सारी चीजें उनके अंदर रिश्ती हुई जा रही थी। बिल्कुल। देखिए ना, मतलब खुद ने कभी उनको ऐसे मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें लगन इतनी थी कि वो बाहर से, कमरे से बाहर सीख लेती थी। और कहते हैं कि संगीत सुनने से कान तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक किस्सा है कि एक बार मौसी राजेश्वरी ने सियाजी महाराज के सामने अपनी बेटी कमलेश्वरी को कुछ गाकर सुनाने को कहा। वो गा नहीं पाई तो उनकी पिटाई बहुत करने लग गई मौसी। पिटाई से बचने के लिए कमलेश्वरी ने सिद्धि को आवाज लगाई। सिद्धि यानी सिद्धेश्वरी जी। वो दौड़कर उन्हें बचाने आई और भाई बहन की जगह खुद पिटाई उन्होंने खा ली और कमलेश्वरी जी से कहा, मैं जैसा गा रही हूं तुम मेरे साथ साथ गाओ। उनके सुर, ताल, लय की समझ पर सियाजी महाराज और राजेश्वरी जी अवाक होकर देखते ही रह गए। क्या बात है। और तब सियाजी ने कहा, अगर मैंने सिद्धि को तालीम ना दी तो ये माँ सरस्वती के नजरों में अपराध होगा। और इस तरह से उनकी तालीम शुरू हो गई और यही सिद्धि बनारस घराने की हस्ताक्षर गायिका पद्मश्री सिद्धेश्वरी देवी बनी। और अतीत की परिस्थितियों से ली गई प्रेरणा, वर्तमान का कर्मयोग, निरंतर रियाज और कड़ी मेहनत और भविष्य के स्वस्थ और उनको सदा मतलब अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर किया उसके प्रति, संगीत के प्रति और प्रगति
के पथ पर वो आगे बढ़ती रहीं और जिसमें सच्चाई और सद्भाव की धारा बहती थी। और काशी विश्वनाथ को वे पिता के समान पूजती थी, वहीं कृष्ण की भी वो परम भक्त थी। जी, वो हमेशा कहती थी कि संगीत के जरिए मैं अपने भगवान से बात करती हूँ। वो कहती थी जब मैं गाना गाती हूँ तो कृष्ण मेरे समक्ष खड़े हो जाते हैं। जब वो ईश्वर का अपने सुरों के माध्यम से आह्वान करती तो वो पुकार श्रोताओं को चकित कर देती थी। और बंदिश के एक ही टुकड़े को वे कई तरह से प्रस्तुत करने में भी प्रवीण थी और उनकी मीड़ काफी विस्तृत होती थी। वहीं उनकी मुर्कियां मोहित करने वाली और गाने के बीच में जो ठहराव वो बहुत ही सुखद अनुभूति देता था और वे अपनी गायन की साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रकाशित करने की कोशिश करती रहती थी। जी, उन्होंने ठुमरी शैली को भौतिकता के पाश से मुक्त किया और उसे जो कहते हैं ना अध्यात्म से उन्होंने जोड़ा और उनकी ठुमरी में बड़ी ही निश्चलता से मनुष्य बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था यानी कि जीवन के सभी पड़ावों को जी लेता था। मतलब इतने ज्यादा लगन से वो गाती थी। उनके पास जो भी आता वे हर व्यक्ति की मदद करती, सभी से रिश्ता उनका मधुर था। यहाँ तक कि आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना संगीत कला और धन के माध्यम से देश की खूब सेवा की। और बड़े बड़े कलाकार उनके घर आते थे, वे खूब सम्मान देते थे। सिद्धेश्वरी ने कई देशों में, राज्यों में अपनी प्रस्तुतियां दी, ठुमरी की ख्याल और को कायम रखा और आसान काम जो नहीं था, ध्रुपद है, ख्याल है, गज़ल है, टप्पा, सबके लिए समाज में सम्मान का भाव था। पर ठुमरी गायिकाओं को हमेशा कुछ अच्छा नहीं मानते थे, उपेक्षित भाव से देखते थे, लेकिन आपने किसी पर ध्यान नहीं दिया, अपने गायन को जारी रखा। और कहते हैं कि शांति निकेतन से उन्हें देशी कोट्टम अवार्ड मिला था और 1977 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से सम्मान मिला। इसके अलावा भी अनेकों सम्मान से उन्हें नवाजा गया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर वे बहुत बीमार रहने लग गई थी और 17 मार्च 1977 को वे हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। और 1967 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला था। और वे गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देती थी। तो इस तरह से कहा जाए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। तो दीपा भाई, बारिश ने तो इतने सारे छींटे तुम्हारे ऊपर डाल दिए कि अब भाग चलेंगे हम लोग रसोई की ओर। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ये गाना जो अभी बजा था प्यारा सा, वो बाजी फिल्म का था, है ना। तो अब चलते हैं रसोई की तरफ। हमारी सखिया पहले वाला मौसम हो गया है तो कुछ अच्छी व्यंजन हम बिल्कुल सीखते हैं। और हमारी सखिया एकदम तैयार है और हमारी सखियों ने जो हमारी जो रेसिपी भेजी है हम लोग को, उन्हीं को पढ़ते जी पहले, है ना। तो एक सखी ने भेजी है कॉर्नफ्लेक्स की नान खटाई। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम चीनी, 75 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स, मतलब थोड़ा सा जो भी क्वांटिटी होगी, 1 कटोरी या आधा कटोरी जो भी है कॉर्नफ्लेक्स, 4 बूंद वनीला एसेंस के, 100 ग्राम बटर या ताजी मलाई। कॉर्नफ्लेक्स को महीन पीस लें और सारी सामग्री को एक अच्छे से मिक्स करके गूंथ लें। नान खटाई का शेप दें और इसे आप ओवन में बेक कर लें और 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी है। कभी-कभी कॉर्नफ्लेक्स क्या वो आखिरी के हमारे पैकेट में पड़े रह जाते हैं, तो समझ में नहीं आता उसका क्या करें। लेकिन उसका नहीं बनाना, उसका नहीं बनाना दीपा, वो जो उसका मत बनाना, बिल्कुल नया पैकेट उसका उसी का बनाना है। चलिए ठीक है। तो अब जैसे कॉर्नफ्लेक्स की ये हमने देखी नान खटाई, एक और हम देख लेते हैं मटर की गुजिया बताइए। तो गुजिया तो यूं तो मीठी होती है, ये कैसे बनाई है ये हम पढ़ते हैं। 1 कप मटर को उबाल कर पीस ले, कढ़ाई पे तेल और 1 चम्मच मोटा कुटा धनिया ले ले, हल्दी, नमक, चाट मसाला, हींग डाले। फिर 1 कप मैदा में 2 चम्मच मोयन और चुटकी भर अजवाइन लेकर गूंथ ले। उसकी लोई बनाना है और फिर लोई को जैसे हम गुजिया की तरह मिश्रण भरते हैं ना, भरावन, ये जो बनाया है मटर की, उसको भर दें, गुजिया का शेप दे दें और फिर जब पूरे सभी सारी गुजिया तैयार हो जाए तल लें। उसके बाद आप चटनी के साथ, सॉस के साथ या जैसे आपके घर में पसंद किया जाता है वैसे खाएं। लेकिन चलो एक और रेसिपी हमारे पास आई है। इसमें लिखते हैं कि 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप चावल का आटा, इसे कपड़े में लपेट कर कुकर में रखकर भाप में पका लें। फिर निकालकर ठंडा करके छान लें। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक, हल्दी मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, अजवाइन, तिल और 1 चम्मच इसमें आप मिला लें और सॉफ्ट सा गूंथ लें इसको और तेल में तलकर गरम गरम सर्व करें।
ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है और चावल के आटे के कारण यह कुरकुरी सी लगती तो है। ये आप इसको मतलब मठरी की तरह या स्वाली की तरह बनाया, उस तरह से बनाया जा सकता चाहे है, वैसे बना ले। बिल्कुल। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी लगेगी और चावल की बनी है तो देखिए पौष्टिकता भी पूरी है, भी और कुरकुरापन भी है। तो आज कौन सी रेसिपी बताने जा रही हो दीपा? ये हमारे श्रोता ने लिख भेजी काला चना करी। अब इसकी सामग्री फटाफट हमारे सखिया नोट कर लें। 150 ग्राम काले चने को लेना है, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च या जैसी आपके घर में चलती हो, 1 टुकड़ा अदरक, 1 टुकड़ा हींग, आधा टीस्पून जीरा लेना है, हल्दी ले लीजिए, बेकिंग सोडा लेना है लेकिन बहुत थोड़ा सा, आधा टीस्पून बस इतना ले लीजिए, और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हरा धनिया ले लीजिए और 2 टीस्पून तेल ले लेना है। नमक आपके घर में जैसा चलता हो वैसे लेना है। अब इसको बनाना कैसे? काला चना करी के लिए सबसे पहले तो आप चने को धो ले, साफ कर ले, भिगो ले, मतलब एक रात पहले भिगोना है तो दूसरे दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले दिन आप इसको कुकर में चने, पानी, नमक, बेकिंग सोडा ये सब डाल के अच्छे से उबाल लीजिए और सीटी अच्छे से ले लीजिए आप उसको, और फिर जब सीटी लेने के बाद गैस हल्का कर दें और कुछ देर के लिए चने को खुले में ही इसको पका लें। इसके बाद हरी मिर्च, टमाटर और अदरक को मिक्सी में बारीक पीस लें। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर गरम करने के लिए रख लें। गरम तेल में जो है हींग और जीरा डालें। अब इसमें धनिया, हल्दी ये सब डालकर अच्छे से मिक्स करना है। भुने हुए मसालों को पीसा हुआ मिश्रण डालें और अच्छे से मिक्स करके भून लें। अब कुकर में भुना हुआ मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक अच्छे से इसको डाल के मिक्स कर लीजिए। 2-3 मिनट तक चने को अच्छे से हल्की आंच पर पकाएं। कुछ देर में आपका ये जो काला चना है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसको जिसके साथ चाहे वैसे खा सकते हैं। बहुत अच्छी सी रेसिपी भेजी इन्होंने। दीपा, एक रेसिपी हम और बता देते हैं कि आप ले लीजिए 1 कटोरी चने की दाल, भीगी हुई होनी चाहिए रात भर की, उसको मिक्सी में पीस लीजिए और उसमें आप फिर हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, चाट मसाला, हल्दी पाउडर ये सब मिला के, नमक मिला के और एक रुमाल में उसकी पोटली बना के और खौलते पानी में डाल दीजिए। जब वो एकदम टाइट हो जाए पोटली 10-15 मिनट उबलते हुए तो खोलिए, ठंडा कीजिए, फिर उसको काट के चौकोर चौकोर टुकड़ों में आप राई और करी पत्ते और मिर्ची के साथ उसको कढ़ाई में छौंक लीजिए। तो ये आपका एक चने की दाल का धोखा तैयार हो जाएगा, है ना? तो भाई नहीं होंगे बिल्कुल जुदा, मिलेंगे फिर। हमारे एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि नहीं होंगे जुदा हम, तो बिल्कुल हमने भी कसम ली है कि हम आपसे कभी जुदा नहीं होंगे, लेकिन आज वक्त हो चला है विदा लेने का। बिल्कुल। तो मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार, नमस्कार स्वीकार, नमस्कार।